सॉरी वीडियो बंद हो गई थी। तो इसमें रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एवापोरेशन हो जाओगी ना, बताओ भाई। देखो इक्वल होना चाहिए ना, अमाउंट इक्वल होना चाहिए भाई, फेज इक्वल होना चाहिए दोनों को इक्विलिब्रियम मान खातर। तो ए में मान लिया अपना कहने 4 किलो कंटेनर सर अपना आधा किलो पानी से भाई भाप बढ़ेगी, ऊपर दवा पड़ेगा भाप बढ़ेगी। या बाप नु कही मैं इक्विलिब्रियम में ना आई छूँ, मैं बराबर अमाउंट में ना आई छूँ, तो यो पानी नु कहूँ भाई मैं क्या करूँ ना आई छूँ, तो इवेपोरेट कर, तू खुद उड़, मैंने इक्वल कर। तो इन्होंने कहा चल ठीक है करूँ, यो उड़ तो रहो, एक टाइम पे ख़त्म हो जाओ, फिर भी इक्वल ना होगी भाई, कट्ठे आधा किलो पानी कट्ठे 4 किलो कंटेनर, 4 किलो की डोली, ठीक है भाई। भैया दुखी हो लगी लास्ट में नु कहोगी इब भाई दोबारा बाप नु कहोगी कि और उड़, इवेपोरेशन नु कहेंगे और उड़, मन इक्विलिब्रियम मान से भाई एक लास्ट टाइम पे ये तो पानी से जो सारो उड़ जाओगो, फिर वेपर्स वेपर्स बनेगी सारी, अब वो पानी ना बचो, तो रेट ऑफ वेपोरेशन नॉट इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम में ना रह पाएंगे। ये कब डिपेंड है, जो है ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहो से। अब मैंने कहूँ कि ने लाइन में लिख दो सारा ने, ठीक है, लाइन में मतलब अरेंज कर दे कौन सा हो। मैं तेने टेम्परेचर दूँ छू के पी एट टी, प्रेशर से टी टेम्परेचर पर 1.2 ATM। यो एक एग्जाम्पल से मतलब सपोज कर ले भाई एको वेपर प्रेशर 1.2 ATM रहेगो, एको वेपर प्रेशर 1.2 ATM रहोगो, एको वेपर प्रेशर 1.2 रहोगो, एको भी वेपर प्रेशर 1.2 रहोगो, एको वेपर प्रेशर 1.2 रहोगो, ठीक है 1.2। अब मैंने यह बात बता दी कि सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर कौन सी रहोगो, एको वेपर प्रेशर, एको वेपर प्रेशर भाई है मैं वेपर प्रेशर इक्वल सही कौन है, बात तो यही आ रही है, बीच में घंटा थी अड़ रही थी, तो हमें वेपर प्रेशर कम से भाई पानी खत्म होगा प्रेशर के घंटा लगेगा, पानी खत्म है वो तो 1.2 से कम से ये ऊपर टेम्परेचर अपना था ज़्यादा दे रहा कुछ। अब एम बता, एम तो सारो ठाडो भरो है, एम में देखे एम बाफ उड़ेगी, ये कहूँ तेरे के तो जगह ही हो ना, कितना उड़ लूँ मैं, मेरे के तो खुद ही होना, मेरे क्यों पंगड़ दे रहा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये उड़ा को इसमें भी इक्विलिब्रियम में ना हो बराबर, समझ गया, समझ गए, ठीक है। तो अगर एन अरेंज करांगा तो फर्स्ट सेकंड बराबर है भाई, देख इक्विलिब्रियम मारा सी, जितनी उड़ रही है उतनी डिपॉजिट हो रही है, जितनी उड़ रही है उतनी डिपॉजिट हो रही है। नेट ऑन करने को साइन को नहीं इक्विलिब्रियम को साइन से, ठीक है। एम है इक्विलिब्रियम आओगे क्यों, जितनी जगह है उतनी तो फिलफुल होगी, एम फुलफिल ही ना हो भाई, ठीक है। 1 2 3 और 5 बराबर है, और सबसे बड़ो साइड में कौन सो, सॉरी चौथो, ठीक है, चौथा सबसे बड़ा था या रामायण तारा ज़्यादा समझ में नहीं आओगी, छोड़ो थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी वो तो बहुत है। एक क्वेश्चन कराऊँ मैं थाने, ठीक है, ये क्वेश्चन को आंसर दियो। अपन यो कंटेनर दे दियो, एक यो कंटेनर दे दियो, एक यो कंटेनर दे दियो, ठीक है। ए में यह लगा दिया अपना पिस्टन, ऊपर यह लगा दिया अपना ना पिस्टन भाई टेम्परेचर रिकॉर्ड करने खातर। ए में यो से लिक्विड, ए में यह लगा दियो पिस्टन, ए में भी कितना लिक्विड है, ए में भी लिक्विड है, ए में लगा दियो उरे पिस्टन, ठीक है सबसे नीचे, और लिक्विड कितना से इतना लिक्विड है, ठीक है। यह चिंगी सी जगह है ऊपर खाली। अब भाई ठीक है, ए में प्रेशर लाग रहा है P1, ए में प्रेशर लाग रहा है P2, एम प्रेशर लाग रहा है P3, ठीक है। अब बता, देखो भाई सेकेंडरी मैं आपने कंडीशन दे उसको, देखो यो सारा वेपर ज्यूर है, समझ लियो ना, यो पिस्टन है मैं, और ये सारा पानी है, और ये वेपर सी, ठीक है। इसमें यो पानी ये वेपर सी, और यो गुड़ गोबर पानी सो सर, ठीक है। अब मैं कंडीशन दे उसको बताइए कौन सी बराबर सी, ठीक है। टेम्परेचर टी से रिलेशन बताना से कौन सो क्या बराबर पाओगे, P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। बता भाई P1 और P2 बराबर सी, बता ठीक से बता बराबर सी तो कौन है, तो P1 P2 तो बड़ो से, हाँ P3 P2 तो बड़ो से भाई, ठीक है बड़ो होगो। P1 P3 के बराबर से,
बता भाई कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? 1 नंबर, उड़ान दे दूँ ना 2 नंबर, 3 नंबर और या 4 नंबर होगी। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइज है भाई? कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइज है? एम पिस्टन थोड़ी सी जगह पर दे दियो, पर पानी भी तो थोड़ो है एम जितनी जगह से यो पिस्टन यो पानी वेपर बनाया तो पिस्टन पर दाब लगाओगे, ठीक है? दाब लगाओ ए पे घना सारा मोलिक्यूल छे उरी, ठीक है? उरी यो भर्यो से ठाडो एम घणो सारा मोलिक्यूल छे, ठीक है भाई? घणो सारो वेपोरेट हो रहा है। ये अपने बदगरीब आदमी से कहते हैं वेपोरेट ना हो रहा, 5-4 एक पार्टिकल वेपोरेट हो रहा है, ऐसी बात खत्म, ठीक है? अब नु बता P1 P2 बराबर है? अरे क्या इतना बराबर है? घंटा बराबर है कि P1 और P2 अब इतना घना वेपोरेट हो रहा है। बेशक आग लगे जगह थोड़ी हो, पर वेपोरेट तो मैक्सिमम जितना वेपोरेट हो उसकी उतना तो वेपोरेट हो रहा है। जितनी दाब लगा सके यो भाई यो पानी अपनो जो कांच अपनी कांच ताई को जोर लगा सके ना, कांच ताई को जोर लगा रखो है। पर यो एने यो अपना आराम को खाने मेरी तरिया अपना सुतो रह कि मैं काम धंधो से कोई ना थोड़ा बहुत वेपोरेट कर लिया, ठीक है? ये वेपोरेट कर लिया थोड़ा बहुत कोई माने, ठीक है? हट कंडीशन ही सेटिस्फाई को ना बराबर तो है बोला। P1 बड़ो से P2 से हाँ यो मेहनती आदमी है तो घना सर वेपोरेट करके पूरा पिस्टल बदाव लगा रखी। यो मेरे जो काम चोर आदमी एने तो अपनी 4 पार्टिकल उड़ा रखा सी तो बराबर कहता रहो कि मेहनत है दादा से, तो भाई यो कंडीशन सेटिस्फाई है। P3 P2 तो बड़ो से देख लिया मैं भी ए मैं भी तो अपने मेहनत करके घना सारा पार्टिकल उड़ रहा है, ठीक है? इक्विलिब्रियम में सी तीनों यो इक्विलिब्रियम से तीनों को ने सॉरी यो इक्विलिब्रियम को ने क्योंकि इक्वल को ना दोनों का पर ये कम सी एन कम उड़ा रखी है अपनी और ज़्यादा उड़ सूर्य ने ज़्यादा उड़ा रखी है। ये वेपर इक्विलिब्रियम में सी, ठीक है? जो इक्विलिब्रियम में सी वे तो बराबर रिंग आई आग बंद करके भरोसा कर ली जो इक्विलिब्रियम में पागे ना भी बराबर से, ठीक है? P1 और P3 दोनों इक्विलिब्रियम में बराबर है। P3 P2 तो बड़ो से भाई देख भाई किमी कर ले मैं इक्विलिब्रियम में सूँ अरे यो मेरे से काम छोड़ से यो इक्विलिब्रियम में कौन है ये क्वेश्चन से, ठीक है? बताऊँ तुम खुद ही बताए इसे आंसर रहेगा, ठीक है भाई? ए ने काम चोरी कर ली ए ने ज़्यादा काम चोरी ना करी तो बड़ो कौन सो है बता? मेहनती आदमी बड़ो से क्यों काम चोर बड़ो मेरे जो यो तू मेहनती सा मैं काम चोर छूँ तो तू बड़ी हो ना, तू बड़ो हो ना भाई, ठीक है? मतलब कि इक्विलिब्रियम वालों ज़्यादा बड़ो हो अरे अपना दाब के जितना बस की है ना उतना जोर लगा रखो है, मतलब जितना इवेपोरेट हो उसकी उतना पार्टिकल लगा इवेपोरेट हो रहा है। ये पिस्टन लाग रही है मतलब पॉइंट से हो रहा है लास्ट पॉइंट, ठीक है? तो P3 P2 तो बड़ो से P2 P3 तो बड़ो से भाई एम तो दाब के जोर लाग रहे है तो P3 बड़ो पाओगे, ठीक है? तो यो है को आंसर तो यो कौन सा तो J फॉर जग E फॉर एलिफेंट A फॉर आदमी एडवांस 2025 क्वेश्चन तो आए तो नहीं जे में, ठीक है? जे एडवांस को सवाल से इतना फद्दू सो एगन के पूछ रहा कुछ है यो भाई दाब के इक्विलिब्रियम में से दाब के बड़ा पार्टिकल उड़ा रहे है ये मेरे जिस काम छोड़ से इक्विलिब्रियम में कोई ना कंडीशन, ठीक है? ठीक है नो ना समझा तो नो समझ ले। दूसरा मेथड बता दो तेरे को यो मेथड तो अपना काम चलाओ दो मतलब दो देसी मेथड से एक असली वाला मेथड बताऊँ क्या तरह करेगा मैं देख 3 डब्बा जी अपनी पिस्टन थी पहले उरे, ठीक है? अपनी पिस्टन थी पहले उरे उरे पानी तो यह जगह खाली थी फिर अपनी पिस्टन आ गई उरे ये बड़ी पिस्टन उरे ही है, ठीक है? 3 कंडीशन थी। अब भाई अब बनने का तड़ा बाड़ी आँच तातो कर दियो ये पानी तातो कर दियो यो वेपोरेट कर रहे थे दाब दाब के वेपोरेट कर रहे थे बाह पड़ रही थी कब तक बढ़ेंगे जब ताई यो दाब के भरकू ना जाए हो, ठीक है? एक टाइम पे बाप कदे भी देख लिए धक्को मारा है चीज़ के ऊपर, ठीक है? तो यानी यो पिस्टन का धक्को मारे उड़ जाए लियो पिस्टन, ठीक है? और भाई पार्टिकल अपना उड़ ही था जितना अपना उड़ देख सपोज कर उड़ 10 पार्टिकल ना मर्ज की इतनी जगह में एक कमरों से वो 10, ठीक है? इन धक्को मार दियो पिस्टन को तो पिस्टन ऊपर चल गई पिस्टन देखा यो फिर ये जगह यो बन गई जगह ज़्यादा, ठीक है? पार्टिकल तो वही सी भाई वे जितना इनका रखा थी इतना ही हम डाल दिया ओहो फिर का तो जगह बड़ी होगी और पार्टिकल तो फिर भी कम सी, ठीक है? यो पार्टिकल कम सी इबियों कहूँ भाई और इवेपोरेट कर मेरे जगह बच रही से घनी से, ठीक है? तो ये और इवेपोरेट करेगा तो यह कंडीशन आ जाओगी, ठीक है? आफ्टर सम टाइम है यह कंडीशन आ जाओगी हमें, ठीक है? तो अब हम पूछ रखी है कि कौन सा में बड़ो से कौन सो इक्वल से कौन सो कौन है ये कंडीशन पूछ रखी थी भाई हमें P1 और P3 भाई अपना यो मेथड था कि दाब के धक्को मारा कुछ इक्विलिब्रियम में सी दोनों जितनी जगह आज कैसे उतनी जगह हम भर रहे सी तो ये दोनों इक्वल रहेगा यो अपनो पिस्टन ऊपर चल गई तो यो काम चोर बन गो एम जगह बच गई तो हमें इक्विलिब्रियम में कौन है, ठीक है भाई? यो ही है
मतलब आराम से बता दी तो बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा दी बॉडी, इतनी अच्छी पूछा हो जाए ना नीट। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ तो ने लिख ले खुद लिख ले, मैं कोई नहीं लिखा दे बैठूँ इतनी बड़ी रामायण है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड शेप ऑफ कंटेनर, भाई शेप ऑफ कंटेनर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पानी कितना ले रखो यार, कंटेनर की शेप कैसे, दी वेपर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइडेड लिक्विड इज सफिशिएंट टू मेक दी लिक्विड एंड वेपर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यो बेसिकली बात की कह रहे हो कि अगर मारते है एक स्पेसिफिक कंटेनर दे दियो और मैं अपना सी अमाउंट भाई 2 किलो कंटेनर दे दियो और अमाउंट से पानी की अपना करें 1 किलो, ठीक है, तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा सेम टेम्परेचर पे। भाई जितना वो वेपोरेट कर सके उतना ही वेपोरेट करेगा, जब तक वेपोरेट करेगा जब तक कंडीशन इक्विलिब्रियम में ना जाए। इक्विलिब्रियम कंडीशन की दाब का गथा गचना बढ़ जाए, मतलब 2 किलो कंटेनर दाब के ना बढ़ जाए कि भाई मेरे का दे मेरा माई इतना याद कीजिए कि मैं कर ले, ठीक है। अच्छा भाई ठीक, यही कंडीशन बचेगी, समझ गए होगा, नहीं याद रखियो। डज वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बता वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देख मैं तो रूम में करा दूँ ना वैम ना करूँ, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर बता भाई। हाँ बिल्कुल, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करे है दोस्त। कैसे डिपेंड करे है भाई, आप टेम्परेचर बढ़ावागा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ाए वो, क्योंकि देख आप जितनी आँच बढ़ागा, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना को अपनी बर्तन का नीचे आँच बढ़ागा या तातो करागा उतनी वेपर जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहा था ना तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है, एक कंडीशन होगी या समझ गए। अब सुनो, देख एक्सप्रेशन नंबर 1 से यो ग्राफ दे रखो से मेनली बात यह है, देखो माउस टेबल है, देख यो फ्रिक्शन ना मॉलिक्यूल और वेलोसिटी के बीच को ग्राफ से यो जेम पूछा जाएगा, इक्वेशन ऐसा टाइप का, और यू का नीट मार जाए तो कहना सकाएगा, मतलब कभी संभावना से नीट माएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन ई नोट इंक्रीज। ई नोट कैसा है, रिक्वायर्ड एनर्जी से या मॉलिक्यूल ने जो अपनों सरफेस ने छोड़ के उधर निकल जाए। मतलब देख अपन एक प्याली में की भी गर्म कर रहा था तो भाई मन ने तो 60 डिग्री सेल्सियस पानी तो क्या नाम से टेम्परेचर तापमान तो चाहिए ही चाहिए अपना मॉलिक्यूल्स ने पानी में कन्वर्ट करने खातर ऊन गया करी ई नोट, मतलब भाई इतना तो चाहिए ही चाहिए, ऊपर जो देवा होगा ना वो तेरी मर्जी से, ठीक है। ई नोट इंक्रीजेज मोर पार्टिकल लीव ऑन द सरफेस एंड गो टू द वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। यही बात दे रखी जाए कि मन भाई मेन बात मेरी आ जाएगी, मैंने इतनी चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, मैंने एक 60 डिग्री सेल्सियस 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चाहिए ही चाहिए कि मेरा पार्टिकल कन्वर्ट हो जाए वेपर में। यही दे रखी है हमें फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी दे रखी है भाई। T1 टाइम पे अपन टेम्परेचर घणो सारा बढ़ा दियो तो वेलोसिटी सबसे कम होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे T2 ग्राफ देख, T3 ग्राफ देख, एम यू ग्राफ सेम ग्राफ देंगे अगर बुझेगा तो भी अन्नू बुझ लेगा कि T1 बड़ो थे, T2 बड़ो थे, T3 बड़ो थे। भाई देख आपने टेम्परेचर रखो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, ठीक है, टेम्परेचर रख लियो T1 से उरे छात के ऊपर जा रही हो। देख अभी भी नू कही थी कि टेम्परेचर सॉरी फिक्स्ड वो क्या कह रही फिक्स टेम्परेचर ही हो से जो फ्रिक्शन की साइड की लाइन जा रही है यहाँ, और इसमें अपन देख रहे थे ये कंडीशन है मेनली, अब बात समझ लिया कंडीशन है कि ए कंडीशन पे टेम्परेचर कौन सा सबसे ज़्यादा है T1 T2 T3। भाई T1 को टेम्परेचर ग्राफ यो दिख रहा है कि दोनों कवर कर रहा है उर डंडे के थे। मेनली बात चाहिए अपन यो बुझ लेगा या क्वेश्चन ने रट लिया यो ना समझाई जा रहा मेरे से, बात यह है। नेक्स्ट वजह ये है, देख लेना है ना एनर्जी को फ्रिक्शन को ग्राफ है T1 T2 T3, जो सबसे ज़्यादा देख T3 ने सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो तू देख ली तू ग्राफ देंगे तने
नु देख ले T1 T2 T3 को ग्राफ के बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा एरिया कवर कौन कर रही है ये तो जाके ना अपन पहाड़ चढ़ गयो ऐ तो के मतलब से जोरो कोई के करे जाओ ठीक है। हाँ ठीक है दूसरों भी अपन नीचे नीचे जो ज़्यादा ऊपर चढ़ा है ना गद्दे तड़ा पड़ा है, या बात याद रखिए ठीक है। ये पटाल के ऊपर चढ़ तो रहे हो तो इतना देखिए कवर कर लियो ठीक है। ये नोट थी कि इतनी एनर्जी जो चाहिए। अब दूसरा पाजा यो रिलेशन एक्सप्रेशन ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। अभी मंदिर तो बताए तो वही चीज़ है और कोई नई चीज़ को ना ठीक है। वेपर प्रेशर को यो ग्राफ को ना क्यों करना लीनियरली नहीं बढ़ता, लीनियरली नहीं बढ़ता ठीक है भाई। मान लिया हमने वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड कराया है पर लीनियरली नहीं बढ़ता भाई। नू थोड़ी है मैं 1 किलो पानी से बड़ा करें और गद्दी नो मान ली बड़े दिन टेम्परेचर फेंक कर मारे टेम्परेचर धीरे धीरे ही तो बढ़ा है एकदम तो नू को ना मैं भाई भगवान छू भसम कर दियो ये पुराना जमाना में ओम क्रीम बट स्वाहा आत्मगंगा जल ले फेंक कर मारा करता तो 60 दिन भसम हो जाया कर तो वो काम थोड़ी से तो 1 सेकंड में वेपर बन जाएंगे। धीरे धीरे वेपर बढ़ेंगे धीरे धीरे तो लीनियरली ना बढ़े ठीक है। प्रेम पूर्वक बढ़े वो एक्सपोनेंशियली बढ़े वो ठीक है। अभी यो फॉर्मूला है को मैंने तो जेम नेट में यूज़ देखे को जेम यूज से फिलहाल को क्वेश्चन करवा दूँ मतलब ठीक है। T1 सॉरी आगे को कर रहा हूँ मैं देखियो KP प्रेशर टेम्परेचर 2 को लोग ले रहे थे छड्डे ने सोचा के दिमाग खराब करेगा। देख यो ग्राफ से लीनियरली नहीं बढ़ता एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। नीट में ऐसा वाला ऐड हो एक्सपोनेंशियली आड़ो यो देखो इसके भी आजकल से एक संभावना से ठीक है। अब आगे जा क्वेश्चन यार ये आंसर दे रखा जब वेपर प्रेशर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ठीक है। हाँ भाई अभी मंदिर तो बताइए वेपर प्रेशर इंक्रीज जितना टेम्परेचर देवागी धीरे धीरे उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा ठीक है। अभी बताइए लीनियरली ना बढ़े एकदम तो ना बढ़े एकदम तो नू थोड़ी सी पसंद करती हूँ बहन चुटकी में भी आगो वो आगे एकदम से ना बढ़े ठीक है भाई। अब आ जाए दूसरों ये कोई बात सी मेनली नीट अब क्वेश्चन बात ही पूछे है वो इतनी पुंजड़ को ना रामायण में लेकर है इतना बड़ा बड़ा सवाल बनाते हो नीट कितनी बच के को दिया। टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड प्योर चीज़ की बात हो रही है कति ठीक है। हाँ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज। हाँ अभी बता रहा तो मैं तेरे तक ये हो वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीजेज बट वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर लीनियरली ना बढ़े मतलब एकदम से ना बढ़े ठीक है। सिंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियली हाँ एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर डिपेंडेंट है मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़े है समझ गया ठीक है। अगर धीरे धीरे बढ़ा है तो यू है वो दे रहा कुछ है रे एग्जाम्पल दे रहा कुछ ठीक है। हाँ ठीक है भाई अब देख ये क्वेश्चन है कराऊँ था ये क्वेश्चन देख वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वेरी टोटली देखियो बढ़िया आइए देख गो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड इज डेड आइटम दे रखी डेड एटमोस्फियर प्रेशर दे रखो है टेम्परेचर दे रखो है डेढ़ मतलब 350 केल्विन 350। अगर आप प्रेशर ने बढ़ावागा देख भाई नॉर्मली बात है कि प्रेशर ने बढ़ावागा तो टेम्परेचर बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ागा प्रेशर बढ़ाओ ये भी सोची पे तबाड़ खान बेर हुई वहाँ भी पता ही देते कि टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट है भाई एन है टेम्प यो बढ़ा दियो टेम्परेचर तो प्रेशर भी बढ़ाएगो अपना अगर 1.5 ATM दे रखो से ऑप्शन एम से अपना अगर घटाएगो भाई 1 ATM दे रखो छुट्टी 1.5 थो प्रेशर कम थो टेम्परेचर कम थोड़ी करो है तो बढ़ाओ सब पाना है देख 350 से 500 तक ले आयो अपन टेम्परेचर बढ़ा दियो तो वेपर प्रेशर क्यों होगा बढ़ाएगो घटाएगो नो बताता खुद ही बता दे बढ़ाएगो ना ऐसा सवाल नीट का ये देख बढ़ाएगो ना कॉमन सेंस है बढ़ाएगो एम है तो सोच रहा ने कम और कर दियो 1.5 थे दिख रहा था मतलब 1.5 थे 1 पे ले आयो हट ऐसे तो कोई मतलब ही होना बी ऑप्शन छोड़ दियो सही से मन बेरो से। हाँ 1.5 थे ऊपर जाओ ATM अरे भैया ना खुद काट से यो भी हटा दे ऑप्शन ए और डी गया ठीक है। ऑप्शन बी टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ाएगो ठीक है। यो तो टेम्परेचर उल्टो बढ़ा रहा है ATM तो प्रेशर टेम्परेचर दे रहा कुछ बनाता है भाई कितना प्रेशर ला रहा है टेम्परेचर वो दे रहा कुछ है और बी में दे रहा कुछ है कि टेम्परेचर बढ़ा दियो 150 केल्विन उमें एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ाएगो ठीक है। समझ गया भी ऑप्शन ना समझा गुड़ गोबर होगा सारो भाई मेनली बात यह कह रखी है टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़े थे कुछ भी कर ले ठीक है। पहला में उन्हें वेपर प्रेशर 1 ATM को बराबर कर दियो पहला 1.5 तो यो तो मतलब सही होना
लास्ट मनु लिख रहा है कांट से कि भाई मैं तो किम पता ही ना सकूँ, मैं तो अण में नार बण में ना था कि मैं कौन कहूँ। ठीक है भाई, मत कहा तू बढ़िया तेज करा, तू भी कौन आंसर। अब सी ऑप्शन पा जा। सी ऑप्शन में कह रहा कुछ है कि 1.5 ATM था कैसे। अरे मैं ही पकड़ा हुआ यार, 1.5 ATM तो बड़ो, मतलब 1.5 ATM ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है यार, 1.5 ATM तक तो ज़्यादा होगा प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा दियो तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा यार। 1.5 ATM का बराबर कर रखी है, मतलब प्रेशर कम हो जाओगे नू कह रखी है। मेनली बात क्या कह रखी है, देख जितना मुँह खुल्लो रहे ना वो बड़ी चीज़ रहा करे। एनू कह रखी जो है प्रेशर घट जाओगे, एनू कह रखी प्रेशर एन घट जाओगे, एक ही कह रखी है, एक ही बात है। पर अपन बेरोचे की टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाएगा, तो देखो वो तो प्रेशर बढ़ के लिख रखी जाए, ज़्यादा ना समझा स्कूल में, मेनली बात यही है। अब नेक्स्ट पर जा, यो सवाल से जय एडवांस को यो फॉर्मूलो से एने देखिए करने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर जा भाई। आप के कहा हाँ एम पढ़ा जो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ जाए वो टॉपिक। देख आपा ने बाठा ने तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, पाड़ी ने अलग अलग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उन्होंने बता दे मेरी बात। बाठा ज़्यादा तोड़ने मतलब ये अलग अलग करने में टाइम लगेगा। तो वही बात क्या कह रहा है कि मोर दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, मतलब जितना मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना उतना लेसर विल दी देयर टेंडेंसी टू लीव दी सरफेस इज इज घनी, मतलब वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉरी। वेपर प्रेशर बढ़ाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटाएगा, मतलब ज़्यादा जो जो घणो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना साथ जुड़ रहे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी मतलब मॉलिक्यूल जाकर ज़्यादा तगड़ा जुड़ रहे हैं, वो तो टेम्परेचर अपन ज़्यादा देना पड़ेगा भाई ले, कब तक ना पिघला वो। तो मेन बात है भैया। अब देख सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो मेरा समझ में आयुष थोड़ा कम आयुष है, ईजी है पर मेरा आयुष है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल बॉन्डिंग, वेंटर बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस क्या दिया करी हाइड्रोजन ने, फिर डायपोल डायपोल है, एक वेंटर बॉल है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डायपोल डायपोल की वेंटर बॉल की ये मेरे पार्ट हो इनऑर्गेनिक में। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएगा तो वेपर कमेंगी। तेरे अभी तो बताइए यार कि जो जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहे उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा से वो मैं अगर वही टेम्परेचर रखा तो अपना प्रेशर घटाएगा। ठीक है, तो अपन टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट वजह, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ए पोलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर दैन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हाँ पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, पोलर मॉलिक्यूल के हैं मेरे तुमने बता देगा बात, मैं कौन बताऊँ ये बात, पोलर मॉलिक्यूल के हैं ये बात बताऊँ तेरे वो मैं क्या मैं इनऑर्गेनिक में, क्योंकि मैंने मेरा बेर औरत कहीं से यही। हाँ भाई समझ को, वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ CH3। डायपोल डायपोल मूवमेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड मूवमेंट है। ठीक है, डायपोल डायपोल मूवमेंट एग्जांपल देख ले, हाइड्रोजन मूवमेंट को तो वही रह जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो हाइड्रोजन पाए जाए डायपोल डायपोल में। हाँ पूरा आता है मेनली बात शुरू तो नहीं टम पूछे जाओ सर। ठीक है, मैं रोटी खा ली रही। ठीक है नेक्स्ट देखो इसमें नॉर्मली बात क्या है, ये जो साइड वाला कफ है ना इतनी पढ़ाते उसको सिर में दर्द लोग हम खाएगा, ये होता है सोल्यूट। ये सोल्यूट बताया था कि जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है। नहीं 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 ये वो वाला ही नंबर, ये दूसरा है। ठीक है, दो ये सोल्यूट होना चाहिए यार, गलत तो ना लिख रहा को मास्टर। पी नोट इक्वल टू पी एस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है जो उड़ सके, और वोलेटाइल क्या होता है ना सॉरी वोलेटाइल क्या होता है जो उड़ सके, नॉन वोलेटाइल क्या होता है जो ना उड़ सके। चलो ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये तो नॉर्मल इंग्लिश की लाइन है सबको पता है। ठीक है, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वही सॉल्वेंट से कम होता है। ठीक है समझ गए, वोलेटाइल होता है जो उड़ सके और नॉन वोलेटाइल होता है जो ना उड़ सके। अब मैं बताता हूँ पॉइंट्स जहाँ से नीट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये तो नो ही था फद्दू सा सवाल, ये पूछ रहे हो पी एस ग्रेटर दैन पी नोट। पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलो ठीक है,
इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है भाई इसके? अच्छा, these there exist solute solvent interaction at the surface, ठीक है। पर यूनिट सरफेस एरिया सोलवेंट पार्टिकल आर रिड्यूस, ठीक है भाई। सोलवेंट पार्टिकल्स जो है ना, मान लो ये छोटा सा एरिया, ये जो ये डब्बा है ना, छोटा सा एरिया है, पर यूनिट सरफेस एरिया इसका जितना सरफेस एरिया है ना, सोलवेंट के पार्टिकल उसमें कम पाए जाएंगे। सोलवेंट के पार्टिकल भाई कम ही पाया जाएंगे, क्योंकि सोल्यूट का पार्टिकल ज़्यादा है। सोल्यूट के चीज़ रहो, सोल्यूट जो रहो जो मिले है जाके, सोलवेंट जो चीज़ रहो जो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाओ से, ठीक है, समझ गया। चलो, रोड्स ला था, इस पे नीट सवाल पूछा था, ठीक है। पी एच इज इक्वल टू पी नोड, इसको बोलते हैं चाई, जो एक्स है ना इसको बोलते हैं चाई सोलवेंट का। इसका फॉर्मूला ये है, चलो फॉर्मूला कोई बात नहीं, यू याद कर लो। एम नो बोल लिया, फॉर एनी सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इज कॉल्ड रोड्स लॉ, हेनरी लॉ, फलाना तिकड़ा लॉ, ठीक है। तो मैं आपको रोड्स लॉ। अब एक सेकंड बैग आ जा, अरे आगे, हाँ अब इसमें देखो, इसमें नॉर्मली फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या होता है इसका, वेपर प्रेशर का, इनमें से फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे या फलाना दिख रहा कोई भी सवाल आएंगे, ठीक है। हमें समझा दो नोटबुक के अपने आसान को फिलहाल दोबारा समझा दो नोटबुक में, कोई बात नहीं। अपने पास है ये एक सॉल्यूशन पी टोटल, ठीक है। ये हमने ले रखा है एक सॉल्यूशन, ये अपन ये ले रखा है एक प्याली, ठीक है, एम में। तो एम ये 3 कंपोनेंट ए बी और सी, ए का 2 मोल सी, बी का 1 मोल है और सी का 10 मोल है, ठीक है। हाँ भाई समझ गया। एक का ए 200 टोन को प्रेशर लगाओ से, बी 100 टोन को, और सी लगाओ से 50 टोन को प्रेशर, भाई ठीक से। टोटल प्रेशर क्या होगा भाई, अपना 3 कंपोनेंट दे दिया, तीनों प्रेशर दे दिया, तो टोटल प्रेशर क्या होगा भाई। देखो मैंने तेरे 10 रुपया दे दिया और 3 बंदा दे दिया, तन्ने वे पहला बंदा 2 रुपये दिया, तीसरा तो 2 रुपये दिया, चौथा दे दिया 6 रुपया, ठीक है। अब मैंने कहूँगा कि अंत करने जोड़ के बता दे कितना रुपया जी, मतलब सारा कहने मिला के कितना रुपया होगा। तो भाई तू नोट करा कि पहला का जोड़ागी, दूसरा का जोड़ागी, तीसरा का जोड़ागी, फिर टोटल करके मन बता देगी भाई इनका 10 रुपया जी, ठीक है। हाँ ऐसे ही हम ऐसे कि पहला को प्रेशर, दूसरा को प्रेशर प्लस तीसरा प्रेशर, ठीक है, यो हो जाए पी टोटल। और प्रेशर नंबर 1 है तो निकाला देगा नहीं, देख पी नोट चाहिए, ठीक है। यो प्रेशर निकालने को फॉर्मूला से, ठीक है। चाहिए की रहो से नंबर ऑफ सोलवेंट, ये मोल्स, ठीक है। अब मोल्स कैसे निकाला करी भाई, देख मोलिक्यूल तेरा कुछ अपना देती हो पूरा एम ही तो जी सारा भाई, टोटल 1 को डिवाइडेड बाई टोटल को लिख रहा है वो, ठीक है। तो टोटल को मोल, टोटल मोल कितना होगा 2, 1 और 10 कितना 13 एफ कितना चाहिए का 2/13, ठीक है। तो 200 तो मल्टीप्लाई कर दियो प्लस 100 गुणा में 1/, टोटल थे 13, ठीक है। हाँ अब 50 नू करके 50 गुणा में 10/13, ठीक है। इंडिविजुअल डिवाइडेड बाई टोटल, यो है कर चाय का फॉर्मूलो, अगर अपना दे रहा हो सकी देव तो ना रखा अपन निकालना तो पड़े थे, ठीक है। अच्छा भाई समझ गए। अब आ जाए सेकेंड पे, इक्वेशन सोल्व करवा रहा कुछ मास्टर ने देख लिए। वेपर प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट बी स्टोन पी नोट दे रहा कुछ, पी एस दे रहा कुछ है, प्लस तो मल्टीप्लाई कर दे, देख ऐसे होगा नॉर्मल से, पी एस दे रहा कुछ है, पी एस को फॉर्मूला की तरफ से पी एस इज इक्वल टू पी नोट चाहिए, जो भी पीछे पीछे पड़ा है तो देख यूरो पी एस इज इक्वल टू पी नोट चाहिए, ठीक है। तो पी एस दे रहा कुछ आप आते पी नोट दे रहा कुछ चाहिए, वैल्यू पूछ रखी है, मोल पूछ रखा है, मोल चाहिए मतलब आएगा मोल, ठीक है। तो यो फॉर्मूला बता रहा कुछ डिवाइड करके निकाल दे। हाँ अब सब ज़्यादा सवाल पूछे जाए वोलेटाइल पे, ठीक है। अब अपना थे टोटल, देखो अपने पास 2 चीज़ें हैं, एक है सोल्यूट, दूसरा है सोलवेंट, ठीक है। दोनों मिलके बना रहे सॉल्यूशन। सोल्यूट में पी ए प्रेशर से, इसमें पी बी प्रेशर से, ये तो भाई पट्टो बताना है। सोल्यूट उड़ेगा और सोलवेंट उड़ेगा, ये तो नुकसान बंद कर, बंद का चाहिए
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, इसमें कितना मोल थी, इसका कितना मोल जुड़ के रहेगा, मोल जुड़ के तो ही तो सॉल्यूशन बनेगा भाई, दोनों का मोल जुड़ेगा तो ही तो सॉल्यूशन बनेगा। तो चाहिए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, तो चाहिए भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। भाई अभी तो फॉर्मूला बताया ना, टोटल निकालने खातिर पी ए प्लस पी बी, इसमें पी ए चाहिए, ठीक है, वही फॉर्मूला जो अभी करवाए तो इक्वेशन भी करवाए तो देखता है, यो इक्वेशन देख, इक्वेशन भी करवाए तो ऐसे ही है, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है, इंडिविजुअल निकालन को बताऊँ, ये समझ में आगो राखो। अब इस ही फॉर्मूले को दूसरे ढंग से लिखने का तरीका बताऊँ, हाँ, ये तरीके याद कर लो, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है नीट, पी टी इज इक्वल टू पी चाहिए, ठीक है, ये तो पीछे भी करवा रहा था, वही तो बात है। अब भाई पी भी चाहिए भी क्या हो जाए भाई, सुनो देख मेरी बात, अभी जो अपन वो करे तो टोटल मोल जितना था उनने सारा ने ऐड कराया था और इंडिविजुअल ने टोटल तो डिवाइड करो तो ना, वैसे ही करो तो ना। अब मान लिया अपना चाहिए दे रखो से एक, ठीक है, बात एग्जाम्पल है, चाहिए अपना दे रखो से एक, मतलब मोल ऑफ फर्स्ट की दे रखी से एक, ठीक है, नहीं सॉरी अपना तो टोटल दे रखो से कितना, एक, चाहिए ना दे रखो ना तो टोटल दे रखो तो भाई थारे एक 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 मत के माइनस करूँ, थारे 10 रुपया से टोटल, ठीक है, और पी ए चाहिए कितना सी, उन्हें चाहिए दे दिया 5 रुपया, ठीक है, तो फिर चाहिए बी मतलब 5 रुपया अपन निकाल दिया तो अपना टोटली कितना बचेगा भाई, क्या करांगा अपन 10 रुपया माते हैं, जितना रुपया मैंने चाहिए दे रखा चाहिए घटा दूँगा मैं, ठीक है, वो कितना लगेगा चाहिए भी, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ये याद रख ले, चाहिए भी क्या होता है 1 माइनस चाहिए, ठीक है, क्यों क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी फॉर्मूला की, यो क्वेश्चन नीट में आए तो नीट में याद कर ले, ठीक है, ये दे रखा था कि ऐसे ये जो है नहीं वो डब्बा के अंदर ये दे रखा था कि कौन सा फॉर्मूला सही से, वैसे बुक खोल के देख लिए उसमें भी दे रखा होगा, ठीक है, हाँ भाई यो भी हो। अब आ जाए दूसरी बात पे, यो है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़, अब देखो इसमें अपना ना दे रखो चाहिए भी, कुछ भी ना दे रखो, प्रेशर वगैरह ना दे रखो, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल ना हो, नीट में टेंशन मत लो, बाकी एक बार समझने को क्वेश्चन से समझ लो, ठीक है, बाकी इन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जब समझा दूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस को अलग से सेशन लूँगा, एंड छोड़ दो एडवांस क्वेश्चन से, यो भी एडवांस को क्वेश्चन से, यो भी एडवांस को क्वेश्चन से, क्वेश्चन छोड़ दो, वेपर फेज, ठीक है, डाल्टन लॉ पे क्वेश्चन आई थी, वो तो देख लियो आपने कि उनमें नॉर्मल फॉर्मूला लगाना से और आंसर निकाल दो, ठीक है, अभी बोली इसने देखो और पढ़ो कि समझ में आ रहा। देखो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज ये टॉपिक होता है, नीट में क्वेश्चन ज़्यादातर ए टॉपिक था ही, ठीक है, एम के से टॉपिक में मेनली बात की है कि पूछ रहा कुछ टॉपिक में की हुआ है कि कौन मन कुछ नहीं बेरू, मैं ब्लैंक आदमी हूँ, ठीक है, अपन दे रहा अपन दे एक सोल्यूशन, ठीक है, ये अपन इंडिविजुअल तो निकाल दो आओ, ये वो बंदो अपना था एक नुकाओ कि एम में पार्टिकल मिलता है 3 ए बी और सी, ये तू मैंने नू बता दे कि पार्टिकल ए को वेपर प्रेशर केस है, कंपोजिशन फेज की है या कितनी मात्रा में मिल रहा है, ठीक है, ये वह मैं देख मैंने बकवास से कुछ को ना, मैं तो नॉर्मल पढ़ाऊँ छूँ बकवास तो को ना पर पढ़ दूँ सही, ठीक है, टोटल प्रेशर क्यों है करें शुरू तो बताता हूँ, सारा प्रेशर ना छोड़ दे, हर एक इंटीग्रेट को नाम से हर एक चुप भी एक हार हूँ आज इंटीग्रेट क्यों है कर भाई, वस्तु एकदम लेना है, वेपर फेज ऑफ ए बी, अकॉर्डिंग टू रोड्सला, भाई रोड्सला लगाएगा निकालेंगे आप दोनों, टोटल कितना आएगा, टोटल तो रोड्सला निकलेगा वो। अब डाल्टन के क्या है भाई, तुम टोटल तो निकालना आगो, अब सोच, ठीक है, डाल्टन के कैसा है कि मैं कंपोजिशन बताऊँगा तो ना एक फेज को, ठीक है भाई, कंपोजिशन एक फेज मतलब एक सॉल्यूट या एक सॉल्वेंट ने को कंपोजिशन किया कितनी मात्रा मिल रही है, ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ए निकालने खातिर टोटल जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर यो है, टोटल होया करे यो एन क्या करी टोटल प्रेशर, देखो अपन मान लो ए को निकाल दो या बी को निकाल दो, ठीक है, ए को निकालना से ए को प्रेशर से यू मतलब ए को किमी भी काम से किमी भी सोदो से यो से ए को, ठीक है, हाँ अपन ए को निकाल दो से तो प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेज
हाँ यो वेपर फेज में ही है, तो देखो यो वेपर फेज में रोटला वेपर फेज में बताए तो अब डिवाइड कर दे उन्हें टोटल प्रेशर सी एन ने ए को निकालना है तो ए का ने टोटल से डिवाइड करते हैं, मतलब जितना वो सोल्यूशन प्रेजेंट है वो सारा डिवाइड करते हैं प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, यह बात कही थी मेनली डाल्टन ने, एक अलावा कोई बात को ना नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन आई थी नीट में और कुछ नहीं आता। ठीक है, अब ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, जो मोल फ्रैक्शन से ए को चाहिए ये तो सब बेहोश अभी तो बताए तुम देते हैं। अच्छा देखिए फॉर्मूला थी, अगर मान लो अपन ने ए को निकालना है तो पी ए एक्स ए ना पी ए चाहिए। ठीक है, ए का ने डिवाइड कर दे टोटल है, बी को निकालना है तो बी का टोटल से डिवाइड कर दे। अच्छा भाई समझ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज पी ए डिवाइडेड बाई पी टी इज इक्वल टू पी ए चाहिए, ये तो नोइस है छोटा बोल दिया, यो जो फॉर्मूला हो यो डेरिवेशन दे रहा कुछ ना। अगर बढ़िया पेपर आयो तो ज़्यादा देख ये पीछे चल पीछे चल पीछे चल पीछे चल, हाँ पूरा नहीं जा। नीट को यो पी वाई क्यू से नीट ने नो पूछ रखी से कि एम आधा कौन सा होगा, ये ऑप्शन दे रखा नहीं करना सारा ये कौन सा सही से, तो ज़्यादा यो पी वाई क्यू को फॉर्मूला की डेरिवेशन पूछ ली दूसरी क्या तरीका लिख रखा है लिख का था ए तरह ये डाल्टन वाला की पूछ ले को तो डाल्टन वालों ए तरह लिख का था। ठीक है, यो याद कर ले इम्पोर्टेंट है, समझ गए भाई। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ चाहिए भी, ठीक है, वाई ए वाई बी पी ए पी बी, ये तो नोइज है, वही तो बात है मेनली वो समझा रहा कुछ मास्टर ने, तो मैंने भी देते समझाई। अच्छा भाई समझ लो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना याद करे, पर देख नीट का क्यों सारा नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो बड़ा राशि वैसे और क्या ना चाहिए एंड चाहिए भी आर दी मोल फ्रैक्शन भैया अन्य बेरोज मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज, ए और बी का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन सी, हाँ भाई मैंने बेरोज है, विच आर यूज टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ रोट्स लॉ। हाँ भाई ठीक है समझ गए, अभी बताई थी मैंने यही बात तो बता तो भाई चाहिए भी मोल फ्रैक्शन सी ए और बी का, चाहिए ए को से चाहिए बी को से लिक्विड फेज में सी, हाँ भाई लिक्विड फेज में सी के काम आई जी कैलकुलेट करने में काम आई जी टोटल वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में पूरा में। हाँ भाई ठीक है मान ली वाई ए एंड वाई बी के सी, वाई ए और वाई बी मोल फ्रैक्शन सी क्या चीज़ का ए एंड बी का क्या चीज़ में वेपर फेज में। ठीक है, ये वेपर में सी ऊपला लिक्विड फेज में सी, समझ गए, ये वेपर में सी ऊपला लिक्विड फेज में सी। अच्छा दे आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ वाई ए और वाई बी कैलकुलेट करने में हेल्प करे। ठीक है भाई समझ गए। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है देखो द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ना लिया करिए मैंने भूल गया टेम्परेचर 25 टोरन, ए को पी ए दे दियो 25 टोरन, पी बी दे दियो 100 टोरन, ठीक है रिस्पेक्टिवली, मोल दे दियो ए का 0.3। हाँ भाई ठीक है, अभी बताई थी मैंने तो देख पीछे पीछे कि अगर मान ले ए को दे तो बी को निकालने खातर 1 मार्क माइनस कर जाएगी, देख तो नीट को भी वाई पे देख यो रो कि 1 मात है चाहिए ना माइनस कर दे। ठीक है, बी को निकालने खातर यही बात है। ठीक है समझ गया ना, किसको क्वेश्चन यो सॉरी ठीक है, ऐसे ही चाय भी ना दे रहा को तो अपन 1 माइनस चाय भी 1 माइनस चाहिए करते हो तो चाय भी आगो, तो अब अपन ने पूछ रहा को है लिक्विड बी को कंपोजिशन। ठीक है, तो लिक्विड बी को कंपोजिशन क्या करें पी बी माइनस चाय भी अपना करना आगो 0.7 1 माइनस में 0.3 डिवाइड कर देगा तो चाय भी आ जाओ। ठीक है, अब यो फॉर्मूलोज है एम इधर के 60 लिख जाओ चाहिए 0.7 आगो। ठीक है, अब डिवाइड बाई टोटल 50 गुणा में 0 पॉइंट, अब दोनों का आई थी इसमें वो क्यों ना करो कि भाई अन्य दोनों टोटल करके मतलब 0.3 डिवाइडेड बाई 1 0.7 डिवाइडेड बाई 1 मतलब टोटल ना करो ए क्या होगा टोटल अनको नीचे एक ना लिखने को ना लिखने कोई फायदा होगा, तो इन सोल्व कराएगी तो ये आंसर आ जाओ। समझ गए ना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, क्या है क्या बात है। देखिए मैं देख हमें एक और ट्विस्ट है अपना तनु भी पूछ रहा कुछ है कि एक्स के है जो निकला है वो टोटल उसको बोल रहा है यहाँ भी एक्स। ठीक है, तो 0.3 यानी सोल्व करागी तो डिवाइड 17 से डिवाइड करना है यो जो सोल्व करागी ना इन्हें तो 14 को 14 ने 17 डिवाइड करना है। ठीक है भैया अपना दे रखी कंडीशन ना दे रखी होती तो सीधो यो आंसर तो 14
सॉरी 14 का नाम हो गया। अरे भाई सॉरी रे, यो आंसर तो 70/85, ठीक है ना। समझ आओ तो बता दियो। ऐसे ही ये सवाल से देख लियो, समझ लियो। नोट्स बना रहा हूँ ना, वो फॉर्मूला याद कर लियो, ये फॉर्मूला लगा रखो थे। अब NCERT को ये क्वेश्चन है, एन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। ठीक है, केस ऑफ इवेपोरेशन, समझ गए। एक सेकंड बैक आ जा। इमरिसिबल, इसका क्वेश्चन नाम ही नीट में, ठीक है। जॉब को मैं बता दूंगा ना।